आप सभी को जय श्री राधे। व्यासपीठ पर आसीन वक्ता की क्या पात्रता होनी चाहिए, आइए जानते हैं शास्त्रोक्त विचार। व्यासपीठ पर बैठने की क्या पात्रता होती है, इस विषय में कथावाचक या उपदेशक के लिए व्यासपीठ वह स्थान है जिसके माध्यम से वह किसी भी संदेश या उपदेश को समाज तक सहजता से प्रेषित करता है। दुर्भाग्य से यह माध्यम अनेक प्रकार से प्रदूषित होता जा रहा है। इस प्रदूषण का कारण है इस माध्यम का उपयोग ब्राह्मणेतर और सदाचारहीन लोगों द्वारा करना, अर्थात अन्य वर्णों के व्यक्तियों द्वारा करना। व्यास पद पर बैठने का कौन पात्र माना गया है, इसका स्पष्ट विवेचन शास्त्रों में मिलता है। वास्तव में व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी सच्चरित्र, वेद, धर्मशास्त्र, भक्त ब्राह्मण को ही माना गया है। इस विषय में श्रीमद् भागवत महात्म्य के श्लोक प्रमाण के रूप में उद्धृत है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। प्रथम आता है विरक्त, अर्थात धनाद्यभिलाष शून्य, यानी जो सांसारिक प्रपंचों से विरक्त और भगवत प्रेम में अनुरक्त हो, उसी विद्वान ब्राह्मण को विरक्त कहा गया है। इसी बात का समर्थन करते हुए पद्म पुराण में लिखा है कि आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः ब्राह्मणो वीतरागश्च क्रोध लोभ विवर्जिताः। इस प्रकार से दूसरे क्रम में आता है वैष्णवा। पद्म पुराण के वृंदावन महात्म्य में विभिन्न संप्रदायों के साथ समस्त ब्राह्मण को वैष्णव कहा गया है। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथाश्रवे का तात्पर्य है कि वैष्णव को ही कथा सुनने और सुनाने का अधिकार है। और भी आता है शास्त्रों में ब्राह्मणा वैष्णवा मुख्या यतो विष्णु मुखोद्भवाः अंगेषु देवताः सर्वाः मुखे वेदा व्यवस्थिताः विप्रे कृता वैष्णवास्तु त्रयो वर्णा भवन्ति ही। इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है। तीसरे क्रम में आता है विप्र। यद्यपि विप्र शब्द त्रैवर्णिक में घटित हो सकता है, तथापि यहाँ पुराण वक्ता के रूप में केवल वेद शास्त्रज्ञ सदग्रस्त ब्राह्मण ही ग्राह्य हैं। गृहस्थेतर में श्रोत्रिय या विप्र शब्द का व्यवहार अमान्य है। श्रोत्रियो ब्राह्मणो ज्ञेयो न वैश्यो नैव बाहुजः वेदाधन साम्येपि पुरुषोत्तम शब्दवत्। पद्म पुराण में भी यही बात स्पष्ट रूप से कही है। वक्तारम ब्राह्मणम कुर्यान नान्य वर्ण जमादरात। जन्ना ब्राह्मण को ही वक्ता के रूप में पवित्र व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को और उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। हेमाद्रि में उद्धत नंदी पुराण का भी वचन है। वाचको ब्राह्मण प्राज्ञ सुत शास्त्रो महामनाः। वेदज्ञ गृहस्थ ब्राह्मणी कथावाचक के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान हो सकते हैं। कौशिक संहिता के भागवत महात्म्य के अनुसार विप्र से अतिरिक्त वर्णों में शास्त्र का शास्त्रत्व ही विनष्ट हो जाता है, अर्थात ब्राह्मण वर्ण से अतिरिक्त अलग वर्ण के व्यक्ति से यदि हम शास्त्र का पठन पाठन कराते हैं तो शास्त्रत्व ही विनष्ट हो जाता है। यावत् विप्रगतम शास्त्रत्वं तावदेव ही विप्रेतरगतम शास्त्रम अशास्त्रत्वं विधुर्बुधाः। और भी आता है हमारे शास्त्रों में पांचवें क्रम में वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद आदि शास्त्रों में टंकण आदि दोषों को दूर कर अपनी विद्या से शुद्ध कर व्याख्यान देने वाला वक्ता हो। पांचवें में आता है अति निष्प्रह, यानी धन आदि संग्रह से रहित विरक्त गृहस्थ ब्राह्मण ही कथाव्यास हो सकते हैं। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्मे और इस प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण को ही व्यासपीठ पर आसीन करके उनके द्वारा कथा श्रवण करना चाहिए। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राधे।